Hey guys, today we are going to interview and career counseling. Career is very important, but students nowadays don't know which career to choose, which path to choose, and how to identify their energies and their talent. So we are having a career counselor who is going to guide us, who is going to help us to choose a career that is best for us. So let's welcome her and let's interview her and know her that how she can be helpful to us. Let's get some tips from her. Hey guys, today we are having a career counselor who is into this field since last 7 years, and she has trained and she has helped more than 2000 students to choose their career path. So let's welcome her and let's get some tips that how we can also choose our career. So welcome Mrs. Pankaj Bafna. Thank you so much for coming here. Thank you Nisha. My pleasure. So let's start with how did you land up into a career counseling profession? Well, as you said, I was working in HR. So my friends, my relatives, they used to ask me as to which is the best career for their children. So I used to help them, whose suggestion they did give me. Even after I left the job as HR, people used to ask me and I continued helping them. But then I realized there should be some way, some tool to help them in a better way. So that's why I started reading a lot. I attended few workshops, done some trainings, and then I finally in 2015 I started working as a certified career consultant. So एक करियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड हो जाता है. हम एसएससी पास कर लेते हैं, फिर 3 ही ऑप्शन, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स. बट कई बार लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती या लोगों को इतना पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, और दे डोंट नो कि इसका इम्पैक्ट हमारे करियर पे भी कितना पड़ेगा. हम ऐसे ही सोचते हैं चलो पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी. बट ये एज एन करियर गाइडेंस आप जैसे काउंसलिंग करते हो इतने सारे को, जो सबसे आपको ऐसा लगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ काउंसलर? अभी तक करियर गाइडेंस के लिए अवेयरनेस ही नहीं आया है जितना अवेयरनेस आना चाहिए लोगों में. पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अभी तो 10th ही हुआ है ना बच्चे का, बच्चे में समझ नहीं है क्या करना, अभी तक डिसाइड नहीं किया. लेट्स टेक हिम, लेट्स कंप्लीट हिम 12th. सो मोस्टली लेट हिम गो फॉर साइंस या कॉमर्स. अगर ज्यादा है तो मतलब सिर्फ क्या मार्क्स आए वो पैरामीटर पे बच्चे को स्ट्रीम सिलेक्ट कर दी जाती है. या फिर एक और एक स्टैंडर्ड आंसर मैंने सुना है कि साइंस लेने तो सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे. ओके, ठीक है, और 12th की बात देखिए. बट आई ऑलवेज से जब भी हम यहाँ से यहाँ तक कुछ जर्नी करनी है, वी सेट जीपीएस मैप लगा के ही चलते हैं. बट लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट जर्नी है, उसके लिए निकलते टाइम वी डोंट इवन थिंक टू कंसिडर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट. That is what I always say. It's not that come to me and take guidance from me, but to consult any expert जो इसमें एक्सपर्ट है, आपको अच्छे से गाइड कर सके, and then start your journey. It's always better to know आपके पास कितने रूट्स है, कितने ऑप्शंस है. एंड मेनली जब हम स्कूल में होते हैं या पढ़ाई में अच्छे होते हैं, फिर भी हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है. तो वी डोंट नो दैट व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन. हम कहाँ जाके लैंड अप करने वाले, कौन सी कंपनी में जॉब करने वाले, वी डोंट नो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हर चीज के लिए प्रिपेयर हो, एंड इट्स बेटर टू नो दैट ये रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है, वाया रास्ता भी है. एंड ऐसे केवाईसी कर लो, सब जगह पे अभी केवाईसी है. सो नो योर चाइल्ड, नो योर चाइल्ड. दिस टेस्ट्स आर केवाईसी फॉर योर चाइल्ड. यस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो. अगर हम बैंक में जाके अपना केवाईसी अपडेट करते हैं तो हमें अपने करियर को एक केवाईसी का चांस बिल्कुल देना चाहिए. बट इट हेल्प्स योर टाइम, एफर्ट एंड मनी. यस, आजकल कोर्स ही कितने महंगे हो गए. 25 लाख 30 लाख के तो एक कोर्स हो जाते हैं. लोगों की लाइफ टाइम की एक इनकम होती है जो एक एजुकेशन पे स्पेंड होती है. सो इट्स बेटर कि हम जान ले कि हमारा फ्यूचर और हमारे इंटरेस्ट किसमें ज्यादा हेल्पफुल है और हमारे लिए क्या बेनिफिट है.
फिर हमें हमारे इतने सारे अर्निंग्स जो लाइफ टाइम हमने बचा के रखे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए इतना फंड, ये इतना फंड। सो अच्छी जगह, करेक्ट जगह पे यूज हो। यस, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। यस, वेरी राइट। जब आपने ये स्टार्ट किया कि ओके नाउ आप प्रोफेशनली इसको करियर काउंसलिंग को एक अपना प्रोफेशन बनाना है आपको, तो आपने कुछ कोर्स किया, आपने कहीं से कुछ सीखा कि आपने कौन से टूल्स को यूज किया कि आप कैसे स्टूडेंट्स को बताते हो कि ओके चलो आपके लिए ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? Okay, for career guidance there are two tools which are used. These two important tools are, one is aptitude test and the other one is DMIT test. So in aptitude test there is a questionnaire, MCQ type questions होते हैं. Student have to answer those questions and then based on that the report will be generated. जो DMIT है, DMIT मतलब okay, yeah, DMIT is Dermatoglyphis Multiple Intelligence Test. So this is basically a biometric test wherein I scan fingerprints of a child and based on that the report is generated. So report is computerized and DMIT is a qualitative and quantitative analysis of your brain. तो जब आप ये फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हो बच्चों के, सिर्फ बच्चों के लिए, बिकॉज पेरेंट्स के भी प्रोफेशन को आप देख के उनको गाइड करते हो कि सिर्फ बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और उसके जो इन एंड आउट्स हैबिट्स और जो उनकी इंटरेस्ट है उसको देख के करते हो? नहीं, DMIT जो टूल है वो 5 years एंड अबव कोई भी यूज कर सकता है. सो मेनी ऑफ माई पेरेंट्स दे अंडरगो दिस टेस्ट. जैसे उनके बच्चों के लिए मैंने टेस्ट किया, उनका जब भी कंसल्टेशन होता है सो दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि कैसे पकड़ा इतनी सारी बातें हमारे बच्चे के बारे में पता सकती है एंड दे एंड अप लाइक पकड़ा हमारा भी टेस्ट कर दो. हाँ. हमें भी पता चले हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. सो दिस टेस्ट कैन बी डन बाय एनीबडी हु इज अबव 5 years. Whereas aptitude test जो है वो 8 standard and above लोगों के लिए है. That is also used for adults. But छोटे बच्चे aptitude test नहीं कर सकते because they will not understand the questions. So 8 standard and above anyone can do aptitude test. So जब आप ये टेस्ट करते हो और आपको मिलता है कि फिंगरप्रिंट से आप डिसाइड करते हो कि इसके बच्चे को कैसे, तो वो प्रोसेस कैसे होता है? मतलब किसी के फिंगरप्रिंट से आप कैसे उनको इंटरेस्ट बता सकते हो? Yes. बहुत लोगों को लगता है when I say I scan fingerprints and I can tell something about you. So people wonder is it something like palmistry है क्या? हाँ. So this is not a palmistry. ये purely science है. Dermatoglyphis ये science है और उस पे based ये test है DMIT. So basically when the child is in womb in 13th week fingerprints and brain दोनों का फॉर्मेशन साथ में शुरू होता है एंड बेस्ड ऑन दैट साइंस उस पे पूरा केस स्टडी हुआ है, काफी सारा रिसर्च हुआ है एंड इन 1926 डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिस ही हैज बीन टाइटल्ड एज फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिस. सो इतना पुराना है और उसी पे बेस्ड ये टेस्ट होता है. तो ये जो सारा कंप्यूटराइज है, मतलब आपका उसके लिए कुछ आपने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है या आपने कहीं से सीखा है? आपने कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है? यस, उसके लिए कोर्स होता है. आई एम हैविंग माय ओन सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये पूरे जो फिंगरप्रिंट्स हम स्कैन करते हैं उसके लिए इनपुट जो है वो मैन्युअली जाता है, उस पर पूरा स्टडी करना होता है. एज आई सेड इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो डिफरेंट जो फिंगर टाइप्स है, जैसे बेसिकली लोग काफी लोग बोलते हैं कि चक्रधारी, चक्र है, शंख है. सो यहाँ पे DMIT की लैंग्वेज में हम उससे बोलते हैं वर्ल एंड लूप. तो ये दो मेन पैटर्न है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स और वो उसका पूरा स्टडी दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव. सो दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो पूरा इनपुट्स फीड किया जाता है एंड देन द रिपोर्ट इज जनरेटेड. तो आपने आज तक कितने स्टूडेंट्स को या कितने यंगस्टर्स को करियर गाइडेंस दिया होगा? I have helped more than 2,000 students till now. एंड आपके जो सक्सेस रेट हो गए कि आपको फॉलो करके उन्होंने जो अप्रोच किया होगा वो कितना होगा? More than 85%. Wow, that's good. So how do you decide कि चलो आपने ये डर्मेटोलॉजिस्ट कर लिया कि आपको उससे कुछ आपको बिकॉज आपको नॉलेज है तो आपको पता चल जाता है कि इसके ये है, इसके ये है. बट कई बार होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ये करें बट बच्चों का कुछ और इंटरेस्ट होता है. वो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे इंजीनियर बने पर बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि उनको किसी एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है.
सो आपको पता चला था, आप पेरेंट्स को बताते हो, पर हमेशा पेरेंट्स एग्री करते कि चलो अगर आपने बोला है तो मैं मेरे बच्चों को इसमें डालूंगा, या कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते? नहीं, काफी बार होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता है, इवन दो दे कम फॉर करियर गाइडेंस, बहुत से पेरेंट्स का होता है कि यही करना चाहिए, बट व्हेन आई एक्सप्लेन देम द रिपोर्ट कि ये इस तरह से है और इस प्रोफेशन के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, और उसमें से अगर कुछ चीज लैक कर रही है तो बेटर है उस करियर में नहीं जाए. बट ऑफकोर्स एज आई ऑलवेज से, नो करियर कंसल्टेंट कैन से दैट चाइल्ड कैन नॉट डू दिस. रियली जस्ट हेल्प देम विथ द मोस्ट सुटेबल पाथ. ये एक बात हो गई. दूसरा जो है, कुछ टाइम ऐसे हो जाता है, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कोई एक करियर है जो पेरेंट्स चाहते हैं, या बच्चे का कभी रहता है कि मुझे यही बनना है, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो वहां पे किसी एक जोन में वो कम है, तो वहां पर उनको इम्प्रूवमेंटल जोन, उस जोन के लिए उनको कुछ रेमेडीज भी दी जाती है, एंड दिस रेमेडीज वर्क लाइक वन. तो ये आप जो रेमेडीज वो बता रहे थे, आप मतलब आप खुद उनको रेमेडीज देते हो कि आप किसी और को हायर करके मतलब किसके साथ कर रहे हो? नहीं, रेमेडीज मैं खुद देती हूँ. आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर ऑल्सो, सो बहुत सारे टेक्निक्स वहां से भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन डिफरेंट ट्रेनिंग्स, काफी सारे ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं, और वो सारे इसका एसेंस, इट्स नॉट ओनली फॉर करियर गाइडेंस, बाकी सारे अलग अलग इसमें अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग चीजों में मैं ट्रेनिंग लेती रहती हूँ, और वो सबका जो एसेंस है वो यहाँ पर इनको रेमेडीज में आता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ रेमेडीज जो आपने कहीं कहीं किसी को सजेस्ट की, वो जैसे क्या क्या रेमेडीज होती है? रेमेडीज बहुत सिंपल होती है, जैसे फन उनको, या गेम फॉर्म में, लाइक फॉर लॉजिकल स्किल बढ़ाने के लिए उनको कुछ चेस खेलना, या ऐसे कुछ रेमेडीज होती है. कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग रेमेडीज होती है. अगर मैं सिर्फ बच्चों के फिंगर्स देख के या रिपोर्ट पे पेरेंट्स को ये बता सकती हूँ कि बच्चा मैथ्स में सिली मिस्टेक कर रहा है क्या, एंड पेरेंट्स गो क्रेजी कि हाउ डू यू नो दैट, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, क्योंकि जैसे मतलब हम लोग डीएमएलटी केस में अगर बोलेंगे तो यहाँ पे लॉजिक उनका काफी स्ट्रांग है, बट ये यहाँ पर लो है, तो उनका डेफिनेटली रहता है कि सिली मिस्टेक हो. वो या तो प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं, या प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर स्टेप्स पूरा फॉलो करते हैं, आगे जो वो नंबर है वो नेक्स्ट स्टेप पे कैरी करते टाइम एक हर डिजिट उलट पुलट होता है. सो फॉर दैट ऑल्सो आई सजेस्ट देम रेमेडीज, एंड बहुत अच्छे से ये वर्क करते हैं. One incident I would like to share with you. Initially when I started, same year एक बच्चे का मैंने कंसल्टेशन किया था, and he had scored 45% in his 10th prelims. सिर्फ एक महीना था, ICSE बोर्ड का एक महीने में बोर्ड्स था, and that time the mother had approached me saying can you help me. So ऐसे बेसिकली मेरा काम तो माई जॉब इज टू गाइड एज अ करियर कंसल्टेंट, मेरा वो जॉब है कि उनको मोस्ट सुटेबल करियर पाथ देना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. सो मैंने बोला कि मैं मेरा 100% दूंगी, बाकी आई कांट अश्योर, बट मैं उसको पूरा गाइड कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड स्टडी स्किल एक्सपर्ट ऑल्सो. तो उनको मैंने कुछ टिप्स दिए, एंड विद इन 1 month ऑफकोर्स उनका भी बहुत बड़ा उसमें इनपुट है. दे फॉलोड all the remedies, डिक्टो पूरा फॉलो किया, and the child scored 89%. ओह, सीधे डबल हो गए, 45 से 89. That was amazing result. Of course मैं सबको बोलती हूँ कि I am not assuring anything, but yes, इतना मिराकल हो सकते, इतने मिराकुलस रिजल्ट ये रेमेडीज. तो जो ये रेमेडीज है वो कैसे, मतलब मेडिटेशन है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, या आप कुछ थेरेपीज उनको देते हो, या कुछ दवा देते हो कुछ उनको? दवा तो नहीं, डेफिनेटली दवा नहीं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि उसमें दिए जाते हैं. मेडिटेशन डेफिनेटली वो तो सबको मैं सजेस्ट करती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ यूनिक टेक्निक्स हैं जो कि उनको यूज करती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो जब लोग आपको अप्रोच करते हैं एंड तो आपका कुछ ऐसे है कि मैं सिर्फ अगर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ तो आप उसके लिए अलग चार्ज करते हो, और अगर रेमेडीज है तो आप उसके लिए फिर अलग चार्ज करते हो, या फिर सब एक में हो जाता है? I don't charge anything apart from my career consultancy charges. See, initially when I started working as a career consultant, I found कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, because previously before becoming a career consultant मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड कर रही थी,
आफ्टर दिस ट्रेनिंग्स, ये पूरा मैंने नॉलेज लेने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आ गया, काफी अच्छे से मैं ये टूल्स यूज करके उनको हेल्प कर रही थी। बट देयर वॉज समथिंग मिसिंग। कुछ लग रहा था कि बच्चे सक्सेसफुल तो बनेंगे, बट सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो ये सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अगर दोनों देना है, सो वी शुड वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। बिकॉज आपने भी अभी देखा होगा कि बहुत बार होता है कि एक एज में आने के बाद 35-40 में लोग बोलते हैं कि पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ, बट मजा नहीं आ रहा। तो वो मजा क्यों नहीं आ रहा है? उनको वो उनका इंटरेस्ट फैक्टर वहाँ पे नहीं है। और कहीं पे ऐसे होता है, कोई बोलता है कि मुझे अगर पहले ही कुछ गाइडेंस मिला होता, आज मैं कुछ और हो। करेक्ट। सो ये जब ये है कि उनको अलग अलग एस्पेक्ट पे हमें वर्क करना है। उनका रिलेशनशिप दैट इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप अबाउट फैमिली, उनको वहां पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी। सो उसके लिए भी उनका पर्सनालिटी जब भी पता चलता है, उसके लिए भी रेमेडीज दी जाती है। बच्चे का लर्निंग स्टाइल पता चलता है तो उनको स्टडी टिप्स दी जाती है। सो इस तरह से अलग अलग इसमें जो भी उनका इम्प्रूवमेंटल जोन है, इसको रिपोर्ट में कहीं पे वीकनेस अगर बोल रहे हैं, सो आई कॉल इट इम्प्रूवमेंटल जोन। सो उस इम्प्रूवमेंटल जोन के लिए रेमेडीज दी जाती है। और इस तरह से आई ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। वी शुड वर्क ऑन पर्सनैलिटी एज अ होल, नॉट लाइक सिर्फ एक करियर के लिए गाइडेंस देना है। So that's why from 2017 I'm working with an approach of holistic approach towards career guidance. What is this holistic approach? So holistic approach is working on different aspects of your life. It's not only you and your career. With you and your career there are other aspects involved. So वो सारे aspect पे भी हमें work करना है, as a personality, as an individual, as a your social relationship, अलग अलग जो aspect होते हैं, आपका health है, इसमें सारे वो aspect आ गए। So अगर सपोजिंग के अभी जैसे किसी के एज हो गई एंड उनको लगा कि अभी मैं क्या करूँ, आपने जैसे कहा कि मजा नहीं आ रहा, सो एक एज के बाद भी वो अपने करियर को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर उनका रिपोर्ट करते हैं हम लोग और उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं तो करियर चेंज कर सकते हैं। बट होता क्या है, उस एज में आते आते हम लोग लाइफ में इतना उलझ जाते हैं, ऑलरेडी लोगों के EMI स्टार्ट होते हैं, फैमिली ऑलरेडी उनकी बड़ी हुई रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वो उतना बड़ा डिसीजन है ये टू चेंज करियर। तो उतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उनमें भी उतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए टू चेंज द करियर। लेकिन हाँ, उसने किसी को थोड़ा सा चेंज करके, या फिर जैसे किसी का था कि एग्जीक्यूशन में द पर्सन वाज इनटू एग्जीक्यूशन, सो पोस्ट रिपोर्ट एंड कंसल्टेशन आई टोल्ड दैट योर मेन स्ट्रेंथ इज मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, यू आर वेरी गुड एट दैट एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। जब वो उस पर वर्क किया, उनको कुछ ट्रेनिंग्स भी सजेस्ट किए एंड देन ही सेड यस, मुझे जो प्रमोशन मिला, इमीडिएटली ही वाज इनटू मैनेजर लेवल, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल और काफी अच्छे से ही स्टार्टेड अर्निंग। अभी इसमें क्या होता है, उसके अंदर तो वो स्ट्रेंथ है, बट दिस कंफर्मेशन गिव्स कॉन्फिडेंस टू द पर्सन एंड लिटिल बिट गाइडेंस। सो अगर किसी का जॉब प्रोफाइल है जो उसको पसंद नहीं है, पर वो कर रहा है क्योंकि जॉब मिल गया है, फैमिली चलानी, EMI को पूरा करना है, बट अगर वो आपको कंसल्ट करते हैं और उनको पता चलता है कि आप उनके जो करियर है उसकी पॉसिबिलिटीज इस फील्ड में ज्यादा है, इस फील्ड में कम है, तो कैसे अपने आप को उसमें चेंज करे या अपने आप को फिट करे या अपने आप को क्या उसमें सुधार लाए कि वो अपना करियर, फिर जॉब करता हुआ इंसान भी उसको अपना करियर बना सके? यस, सो जैसे मैंने बोला कि एक एज होने के बाद या एक पोजीशन पे आने के बाद सडनली द पर्सन कांट चेंज द जॉब, उतना उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो नहीं ले पाते। बट आई गाइड देम फ्यू कोर्सेज, कहीं पे स्किल डेवलप करके वो डेफिनेटली धीरे धीरे वहां पे स्विच कर सकते हैं। तो लोग आजकल जब भी कहीं भी जॉब रहती है तो दे प्रेफर MBA, चलो MBA कर लेते, रेज मिल जाएगा तो वो कितना इम्पैक्टफुल है उस चीज के लिए? और MBA भी बहुत सारे फील्ड में होते हैं, तो हमें अगर भले हम मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं
बट MBA हमें मार्केटिंग में ही करना चाहिए तो हमें ज्यादा फ्यूचर में अच्छा रहेगा, या उसके लिए कुछ टिप्स होती है? MBA डेफिनेटली आप अगर जो फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है उसी में आप आगे स्पेशलाइजेशन करो, दैट विल बी हेल्पफुल। लाइक अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो MBA इन मार्केटिंग आपको हेल्पफुल रहेगा। सेम वे अगर आप IT में हो तो आपको उसमें MBA हेल्पफुल रहेगा। so, इस तरह से वो थोड़ा बहुत ये रहता है। ऑफ कोर्स पीपल फ्रॉम लाइक जो इंजीनियरिंग किए हैं वो भी MBA मार्केटिंग या फिनांस करके प्रोफाइल पूरा चेंज कर लेते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपका जो एक्सपीरियंस जिसमें है उसमें आप आगे करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। ये आपने बहुत सही कहा कि पढ़ाई तो हम 4 साल करते हैं पर एक्सपीरियंस हमारा 10 साल का होता है, तो एक्सपीरियंस वाली फील्ड को अगर हम फॉलो करें तो हमें ज्यादा ठीक रहेगा। राइट। एंड इवन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद MBA करते हैं। सो आई सजेस्ट एटलीस्ट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर वो MBA करेंगे सो दे विल नॉट स्टार्ट एज अ फ्रेशर। करेक्ट। उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स। So have you ever come across any person or any child के उनको लगा होगा अरे यार ये तो गलत स्ट्रीम में आ गए, बट एंड देन दे कंसल्ट यू एंड आपको लगा कि चलो इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं? आपने कभी ऐसे भी कोई बच्चों को गाइड किया होगा? अभी तक जैसे मैंने बोला कि 2000 प्लस बच्चों को गाइड किया है। सो मोस्टली एवरी क्राइटेरिया एवरी टाइप आई हैव फेस्ड आई हैव कम अक्रॉस। सो ये साल का ही एक केस था। वो बच्चा सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। द चाइल्ड वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ हिज इंजीनियरिंग एंड ही सेड आई डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग। सेकेंड ईयर का उनका फीस चला गया था, 3.5 लाख फी गया एंड देन वो बम गिरा दिया। सो पहले तो वही है, ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट गुस्सा हो जाएंगे कि इतना सब करने के बाद व्हाई यू डोंट वांट टू डू दिस। अभी ये नहीं है कि बच्चे में टैलेंट नहीं था और वो कर नहीं पा रहा था। ही हैड क्लियर JEE मेंस, सो टैलेंटेड बच्चा था बट somehow he was not finding interest in the course. When I consult the child, उनका जब भी एनालिसिस हुआ, पूरा प्रोफाइल देखा, सो उनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से कुछ करियर ऑप्शंस बताए गए। डेफिनेटली ये ऐसे केसेस में बहुत सारा मेहनत लगता है क्योंकि पेरेंट्स को भी समझाना है, बच्चे को समझाना है। तो बच्चे का तो तुरंत ही ट्रस्ट आ गया था बिकॉज जो बता रहे ही कुड रिलेट टू द थिंग्स, बट पेरेंट्स को समझाना एक टास्क था। बट ट्रस्ट मी, when you guide a person and when that career is in sync with your strength and your interest, you can see wonders. Yes. उसी बच्चे का अभी 2 महीने पहले I just asked him, are you enjoying the course? उसको दूसरा कोर्स मैंने सजेस्ट किया था, दूसरी जगह पे उन्होंने एडमिशन लिया and he said I have come up with a startup idea. Wow. So मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है कोर्स और he will excel, definitely he will excel. So that is the magic and that's where I always say कि right decision लेके आप आगे बढ़ो, otherwise time, effort और money तीनों आप दाव पे लगा रहे हो। So अभी जो सर्कुलर आ रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस क्लासेस के साथ भी टाइप्स करते हैं, करियर काउंसलिंग सेमिनार्स होते हैं। कई बार होते हैं कि आप 9-10 की फीस एक साथ भर लो तो आपके कॉलेज और क्लासेस दोनों के फीस में हो जाते हैं, मतलब दे गिव एडमिशन ऑन दैट बेसिस ऑल्सो। आजकल का ये नया ट्रेंड चालू हुआ है। बट अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है और उसका एडमिशन कॉमर्स में हो रहा है या उसको कहीं वो अटक रहा है, तो आप वहां पे उसको कैसे गाइड करते हो? सो अगर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली 1-on-1 कंसल्टेशन तो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्कूल्स अरेंज बाय सेमिनार्स, कुछ कोचिंग क्लासेस है, कुछ इंस्टीट्यूट्स है या ऑफिसेस है, वो उनके स्टाफ के बच्चों के लिए मेरा सेमिनार करते हैं। wherein I advise them, I explain them the things which are common mistakes while deciding career. क्या वो common mistakes होते हैं वो उनको पहले explain किए जाते हैं and then I explain them the things which they should take into consideration while deciding a career. So इस तरह से उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि
किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। फिर जैसे आपने कहा कि आप सेमिनार्स देते हो, तो वहाँ पे तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो फिर आप वो लोग कंफ्यूज नहीं होते, बिकॉज हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो ऐसे जब ग्रुप में होते हैं तो आप फिर उनको कैसे गाइड कर पाते हो? सी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और ग्रुप में उसमें फर्क तो होगा, बट एक उनको एक आइडिया आ जाती है ओवरऑल कि क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, सो एटलीस्ट वो मिस्टेक्स अवॉइड करें, लाइक गोइंग बाय ट्रेंड्स या मार्क्स 80-85% तो साइंस ले लो, या फिर 75-80 है तो कॉमर्स ले लो, उससे कम है तो इट्स नॉट दैट। अभी अगर देखा गया है पास्ट फ्यू इयर्स 90+% आने वाले बच्चे भी ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर रहे हैं, एंड देयर आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस इन ह्यूमैनिटीज कि जो आपको अच्छा अर्निंग दे। सो वो पहले वाला जो जमाना है वो गया, बट स्टिल देयर आर फ्यू फैमिलीज, फ्यू पेरेंट्स, उनको अभी भी वही माइंड सेट है, तो एटलीस्ट वो एक क्लैरिटी आ जाती है कि वी शुड अवॉइड दिस। एक हर्ड मेंटालिटी होती है, बहुत बार बच्चे 10th के बाद बोलते हैं मुझे सीए करना है, क्यों? तो उनको वो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पेरेंट्स इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं उनके लिए क्लासेस ढूंढना है, क्या करना है वो देखना शुरू करते हैं। बट अगर वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है कि क्यों, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सीए। 90% ऑफ द टाइम उनका वही रहता है कि मेरे फ्रेंड्स सीए करेक्ट, ये तो मैंने भी बहुत देखा है कि कोई ये कर रहा है तो उसको देख के चलो मैं भी ये कर लूं, बिकॉज वो तो बच्चे हैं ना, उनको ऑप्शंस भी पता नहीं, यही लिमिटेड ऑप्शंस पता है, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, कॉमर्स लिया तो सीएस यही वैसे, सो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस उनको पता है। बट ये जो सेमिनार्स होते हैं वहां पर उनको एक गाइडलाइन मिलती है कि क्या चीजें हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और करियर डिसाइड करना है तो क्या क्या पॉइंट्स पे मुझे ध्यान देना है। सो जनरली जब हम कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, हमें इंजीनियरिंग करना है तो हमें सीईटी देनी है, हमें मेडिकल करना है तो हमें नीट देनी है, या कुछ ना कुछ कोई भी कोर्स में जाना हमें एंट्रेंस एग्जाम देनी ही देनी है। सो कहीं ना कहीं 11th-12th का इम्पोर्टेंस या उसके जो मार्क्स, अगर कोई 90% 12th में स्कोर कर रहा है बस उसको सीईटी में हार्डली 50% आ रहे हैं, सो 12th के मार्क्स कहीं ना कहीं वो छिप जाते हैं या उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे तो नहीं है, दोनों का हम बैलेंस बोल सकते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, डेफिनेटली वहां से आपको अच्छा कॉलेज, हाँ, और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 12th के मार्क्स भी कंसिडर किए जाते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया उसके लिए भी है, सो दोनों ये बैलेंस रखा है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, 12th में भी मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है। जब आप स्टूडेंट्स का या जो भी बच्चे आ रहे हैं उसका आप जब डीएमआईटी करते हो, सो इज इट नेसेसरी कि पेरेंट्स का भी उसमें डीएमआईटी हो, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स की डीएमआईटी से आप उनको गाइड करते हो? जब भी बच्चे आते हैं मेरे पास तो उनका फिंगरप्रिंट स्कैन करके उनका प्रॉपर रिपोर्ट बनता है, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट स्कैन थंब, दोनों पेरेंट्स की जो थंब है इस पर पर्सनालिटी आती है, दिस इज योर सेल्फ पर्सनालिटी, दिस इज योर इंटरपर्सनल, सो वो मैं स्कैन कर लेती हूँ। दिस हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट ऑफ द फैमिली, क्या कैसे रहेगा, बॉन्डिंग बच्चे का कहाँ पर ज्यादा है, कौन कैसे उसको ट्रीट कर रहा है, लाइक अगर मतलब पेरेंट्स का पर्सनैलिटी पता चलता है तो वो उनका इक्वेशन मुझे पता चल जाता है, इट हेल्प्स मी अ लॉट, हेल्प्स देम टू इम्प्लीमेंट द रेमेडीज। पर कई बार होता है ना कि बच्चे को आपने ये बोल दिया, बच्चा कर भी रहा है बट कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है, किसी कुछ तो उसमें होगा कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज में लैक कर रहा है, सो वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फॉर दैट आई ऑलवेज गिव द ऑप्शन ऑफ फॉलो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिमम 6 months के लिए, तो आप कभी भी एनी टाइम एनी पेरेंट कैन कॉन्टेक्ट मी, और पेरेंट्स बताते हैं कि ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फीडबैक देते हैं, उनको बोला ही इस तरह से जाता है बच्चे के एब्सेंस में मुझे आप अपडेट देते रहिए, एंड मैं फिर ऐसे ही एकदम कैजुअली वापस से कॉल करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, एंड आई आस्क द चाइल्ड, और फिर वहाँ पे उनको कुछ दिक्कत आ रही है, समटाइम्स इट्स जस्ट अ बिट मोटिवेशन विच इज नीडेड, एंड एज यू नो पेरेंट्स का बताना और एक काउंसलर का बताना वो फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू माय ओन चिल्ड्रन ऑल्सो, सो उनके लिए भी मैं ग्रुप में से किसी को ये करती हूँ, वेदर इट बी अ कंसल्टेशन और एनी फॉलो अप और एनी डिस्कशन, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है।
पर जब आप करियर गाइडेंस करते हो, आपने सपोज 10th वाले बच्चों को बोला या 12th वाले को, पर करियर इज लाइक अ लॉन्ग टर्म। वो 5-6 साल बाद उसका कुछ करियर स्टार्ट होने वाला होता है, क्योंकि 5-6 साल तो स्टडीज होती है। सो बाय द टाइम बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे नए कोर्स आ जाते हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। एंड हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे हमारे थोड़े बहुत डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, वो भी थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हम कई बार होता है कि बच्चा स्कूल में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, बट कॉलेज में कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहा है, बिकॉज वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में बहुत बिजी हो जाता है। सो फिर कैसे वो आप उनको बोलते हैं कि नहीं यही है, या फिर अगर वो उसके फिर से इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं तो उसको रिकंसल्ट करना पड़ता है, कैसे होगा फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते हमारे, लेकिन उसमें कुछ ग्रोथ आता है। नो, फिंगरप्रिंट्स हमारे जो है वो लाइफ टाइम, दैट्स द रीजन फॉरेंसिक में भी यूज होते हैं, या भी आधार कार्ड या हर जगह पे यूज होता है। एंड फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते, इसके लिए फिंगरप्रिंट्स की जो टेस्ट है DMIT जो है वो आपका इनबॉर्न पोटेंशियल बताता है, इनेट स्किल जो है वो बताता है, जो कि बच्चा बाय बर्थ उनके साथ होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका एक्वायर्ड स्किल को एसेस करता है। अभी डेफिनेटली कुछ साल बाद अगर नया कुछ कोर्स आ रहा है, या फिर बच्चे ने 8-9 स्टैंडर्ड में करियर डिसाइड किया है, तो उनको हमेशा बोला जाता है कि जो माइलस्टोन्स हैं वहां पर आपको कंसल्ट करना है, वापस से आप एक बार कंसल्टेशन करो। रोड मैप बना के दिया, 90% ऑफ द टाइम वही रोड मैप से वो जाते हैं और दे गेट द सक्सेस। समटाइम्स इट हैपेंस कि हाँ कुछ ये है, उसमें कुछ नया कोर्स आया है, कुछ नया अपडेशन आया है, या कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए, बहुत रेयर केस होती है, बट वो पेरेंट्स भी वो टाइम पे समझ जाते हैं एंड दे कम फॉर रिकंसल्टेशन। एक बार वापस से एक ओपिनियन मैंने वो सो जब लॉकडाउन हुआ, स्कूल सारे बंद हो गए थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, एंड कॉलेज के एडमिशंस पता नहीं कैसे हो रहे थे, बट हो रहा था, कुछ तो हो रहा था। तो एट दैट टाइम हाउ यू वर वर्किंग? स्टूडेंट्स आ रहे थे सचमुच कंसल्ट करने के लिए, या बस बोल दिया कि अभी लॉकडाउन है, जहाँ एडमिशन मिल रहा है कर दो, बस पढ़ाई करे मेरा बच्चा, ऐसा हो रहा था? कैसे हुआ? सी लॉकडाउन में पर से तो इतना डिफिकल्टी नहीं था, क्योंकि हाँ फिंगरप्रिंट उनका कैप्चर करना और उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी था, बट एप्टीट्यूड टेस्ट से डेफिनेटली आई वाज एबल टू हेल्प माय स्टूडेंट्स काफी अच्छे से। बट वो भी है कि जब भी सबका मतलब मोस्ट ऑफ पीपल उनका इनकम कम हो गया या बहुत से लोगों का रुक गया, करेक्ट, सो उस वक्त लोगों का ये प्रायोरिटी नहीं था, उनको डेली का खाना आ जाए घर में और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेडिकल और ये सारी चीजें उसको देखना था। सो थोड़ा सा वो टाइम पे थोड़ा ये काम था लोगों का, इस चीजों को सोचना, करियर गाइडेंस का सोचना। बट जो भी आए जिन्होंने भी कंसल्ट किया, सो उनको ऑनलाइन आई यूज्ड टू हेल्प देम। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑनलाइन हो जाती थी और जूम पे इनका कंसल्टेशन हो जाता था। वैसे भी काफी नहीं हो रहा था, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए कुछ वे आउट है, ऑनलाइन ऐप भी है, तो वैसे भी किया हुआ है, या उसमें है कुछ और उस हिसाब से किया हुआ था। बट वही है, जो भी लोग आए, जितने लोग आए, उनको काफी अच्छे से गाइडेंस दिया गया। और जैसे कि स्कूल भी पूरा ऑनलाइन हो रहा था, तो सेम वे फॉर कंसल्टेशन ऑल्सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दे वर कंफर्टेबल एंड दे गॉट द सेम लेवल ऑफ गाइडेंस। ओके, सो दैट्स रियली वंडरफुल एंड दैट्स रियली नाइस कि आपने लॉकडाउन में भी लोगों को गाइड किया, ताकि बिकॉज लॉकडाउन में वैसे भी सबकी इनकम प्रॉब्लम्स चल रही थी, सैलरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड उस समय किसी गलत एजुकेशन या किसी गलत कोर्स में पैसे डालना वॉज वेरी रिस्की। सो या मेरी जो गाइडेंस हैड रियली हेल्प। तो उस वर्ष पे थे जिनको प्रॉपर अभी डिसीजन लेना है, सो डेफिनेटली जो 8-9 स्टैंडर्ड के हैं, 10th तक है, उनका थोड़ा सा पेरेंट्स ने होल्ड पे रखा। बट जिनको एक्चुअली अभी 12th के बाद क्या करना है या फिर 10th के बाद स्ट्रीम क्या करना है, वो लोग तो भले ही कितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, बट दे ऑप्टेड फॉर द करियर गाइडेंस बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। So it's really important to have a career guidance so that we don't waste our parents' hard-earned money, and it's very important कि हम भी अपने important साल होते, जब हम कॉलेज में होते, जब हम स्कूल में होते,
तो अगर हमें अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना है, हमें पढ़ाई भी करना है, तो अगर हमें पता है कि हमारा करियर यहीं पे है या हमारा रोड मैप है जो हमें यहाँ ले जाएगा, तो हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को भी एंजॉय करेंगे, हम अपनी सारी जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको भी एंजॉय करेंगे, अपनी क्लासेस को भी एंजॉय कर पाएंगे। एंड इट्स रियली वंडरफुल ऑफ यू कि आप इस प्रोफेशन में आके इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनको फ्यूचर बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। दैट्स रियली नेसेसरी। Really blessed to help students and parents for the career guidance and the holistic approach towards this career guidance. So thank you Pankaj, thank you so much कि आपने मुझे ये सेशन देने दिया। एंड इट इज रियली नेसेसरी कि जब हम स्कूल में होते एक कंफ्यूजन माइंडसेट होता है कि हम ये करें ये करें ये करें, एंड एक अगर काउंसलिंग मिल जाती है, एक गाइडेंस मिल जाता है, हमें पता होता है कि इतने सारे ऑप्शन हमारे लिए है, सो it's very easy to choose and you're perfect. Thank you so much, really thank you. Thank you so much Disha for having me here. I hope बहुत से लोगों तक ये वीडियो जाए और लोगों में करियर गाइडेंस के लिए अवेयरनेस आए, जहाँ पे कि हम नेक्स्ट जनरेशन को ये जो कंफ्यूजन है, इधर चला मैं उधर चला, ये स्टेट नहीं रहे उनको, करेक्ट, उनको प्रॉपर गाइडेंस करें। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स टू गेन सम कॉन्फिडेंस, जहाँ पे भी हम जाए हम अपना 100% दे पाएंगे। सो गाइज, कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर कमेंट्स विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।